हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, नीट 2024 के काउंसलिंग में बहुत सारे ये आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। और नीट पोस्टपोन्ड भी, यानी कि जो री नीट होने वाला है उसके लिए भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इस कारण से नीट 2024 का काउंसलिंग है वो धीरे धीरे डिले होते जा रहा है। तो अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका काउंसलिंग अब फिलहाल जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एमसीसी, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये जो है एमसीसी के द्वारा कुछ ये जो हिंट है वो आया है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो देखो, हमारा जो काउंसलिंग हो रहा है वो दो पार्ट से होता है। एक तो हमारा ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा का होता है, ठीक है। जो हमारा ऑल इंडिया कोटा है उसका काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, और बाकी जो स्टेट कोटा का काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा करा स्टेट काउंसलिंग जो हमारा है उसके द्वारा कराया जाता है। स्टेट में जो काउंसिल होती है स्टेट काउंसलिंग के लिए वो करते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो अभी जो एमसीसी का नोटिफिकेशन आया है उसमें ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है वो आपका 24 जुलाई से स्टार्ट होने के चांसेज है। यानी कि आज कितना हो गया, 23, यानी कि कल से चांसेज ये है कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का। और ये जो होगा, ये नोटिफिकेशन आज रात तक आ जाना चाहिए, जो भी है कि काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट होगा। और अगर नहीं भी स्टार्ट होता है तो इतना आप जान लो कि इस वीक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और देखो, काउंसलिंग स्टार्ट ये जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा का होगा एमसीसी के साइट पे। और इस पे आपका सारे कोर्सेज आएंगे। आपके आएंगे क्या क्या कोर्सेज आएंगे, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग और वेटनरी। ये सारे कोर्सेज जो होंगे उनका काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक में, नहीं तो कल से ही चांसेस है कि स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो एमसीसी का काउंसलिंग है वो 24 जुलाई से स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट रखना है कि आपका जब काउंसलिंग हो तब इन चीज़ों में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप ये कर लो कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लो। और चांसेस ये है कि आपका 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी रहा बात रीनीट की, तो रीनीट की केसेज अभी चल रही हैं, उन पे अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है और क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो आप इतना चीज़ क्लियर कर लो। और स्टेट वाइज जो है रिजल्ट आ गया है, सेंटर वाइज रिजल्ट आ गया है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। और आपका काउंसलिंग जो होगा वो 24 जुलाई से स्टार्ट होने के चांसेस पूरे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो काम करना है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग की बात रही, तो स्टेट कोटा का काउंसलिंग भी लगभग इसी टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो इस साल जो काउंसलिंग होना है कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, ताकि जो सीट्स की कंफ्यूजन होती है कि कहाँ खाली रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया में भी अप्लाई करते हैं, स्टेट कोटा में भी अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होकर कुछ सीटें वहाँ भी खाली रह जाती है, कुछ सीटें स्टेट कोटा में भी खाली रह जाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि नंबर ऑफ राउंड जो होता है काउंसलिंग का वो ज़्यादा कराना पड़ जाता है। इस कारण से इस साल क्या किया गया है कि दोनों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया गया है। जिनको सेंटर ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा उनको जो है स्टेट कोटा में सीट नहीं मिलेगा। और फिर जिनको स्टेट कोटा में मिलेगा उनको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो काउंसलिंग है वो उसका किया जाने वाला है, ठीक है। और पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द ही आपके पास आ जाएगा, एमसीसी के साइट पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे किस तरीके से काउंसलिंग जो है आगे प्रोसीड होगा। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको फुल प्रोसेस जो है काउंसलिंग का आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, और कितने समय के लिए ये जो होगा काउंसलिंग चलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तो चलेगा ही चलेगा, साथ में हमारा एक मॉप अप राउंड होता है वो चलेगा। तो उस पूरे डिटेल्स के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन जो होगा एमसीसी के साइट पे आएगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको वैसे ही आपको सारी डिटेल्स जो है वो समझा दूंगा, और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गया हो कि आपका काउंसलिंग जो है जुलाई के 24 यानी कि कल से स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है। और अगर नहीं भी होता है तो इस वीक में समझो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी अब रीनीट का मत सोचना, चांसेस बहुत कम है। तो वो चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। आप अपने अगले अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यू रहो। और अगर आप आपका अच्छा मार्क्स आया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर हो, तो आपको तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको मुझे इस वीडियो में बताना था। आपको आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और कमेंट करके मुझे ये बताओ
कि आपका कितना मार्क्स आया है, आप क्या स्कोर कर रहे हो, आपका तैयारी का आगे क्या, आपका आगे का प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।